रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाथ का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल के टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बेटी बहुत ही होनहार है। एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों को कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे लूसी, ये देख, भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है। अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।